वालेकुम अस्सलाम। पहले तो मैं आप सबकी बेहद मशहूर हूँ कि आप लोगों ने भी अपनी रिवायत कायम रखते हुए हमें बुलाया और हमारे साथ में ये बड़ी अच्छी पार्टी का भी अरेंज किया है। क्योंकि ये बेट केज का इलाका जैसे फाहद ने बताया कि है दूर दराज का, वहाँ जाने के लिए भी सोचना पड़ता है। हालांकि मैं जीप पे होती हूँ लेकिन कई दफ़ा सोचती हूँ अच्छा आज बेट केज का विजिट करूँ, और बड़ा वो मुझे होता है कि बहुत दूर जाना पड़ेगा मुझे, लेकिन मैं जाती हूँ। इसलिए ये आप भी गवाह हैं इस चीज़ के, मैं जाती हूँ। और अल्लाह का शुक्र है, मैंने देखा है कि एक जहन में होता है ना कि कच्चे का इलाका है, ये बेट केज का इलाका है, वो अच्छे स्कूल नहीं होंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्कूल अच्छे हैं वहाँ के। और इसमें फ़ाहद की भी बहुत मेहनत है और कोशिश तो मैंने भी की है कि हम बेहतर से बेहतर करें अपने स्कूलों को। और मेरा स्टाफ जब तक आप हमारा साथ नहीं देंगे हम कुछ भी नहीं कर सकते। और अल्लाह का शुक्र है कि आप लोगों ने साथ भी दिया है। जैसे मैंने कहा है कि आपने इस तरीके से स्कूल को रन करना है, आपने वैसे ही किया है। इसमें आपको पता है ज़्यादातर मैं यही देखती हूँ कि बिल्डिंग बच्चों की ये चले एजुकेशन को देख लेते हैं, उनके यूनिफॉर्म देख लेते हैं, और वो इलाका वाकई ऐसा है कि वहाँ यूनिफॉर्म पे भी कोई वो इतनी सख्ती नहीं की जा सकती क्योंकि वहाँ गरीब लोग रहते हैं। लेकिन बाहर स्कूल अच्छे हैं, और फिर जब मेरे मॉडल स्कूल और इस पार्टी में तो मेरे भाई भी बहुत सारे आए बैठे हैं मॉडल स्कूल वाले, मतलब बाकी में इतने नहीं थे, तो ये इनके भी स्कूल अच्छे हैं। मॉडल स्कूल है, जाहिर है टीचर्स की कमी है, वो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। और अल्लाह करे कि अब कोई ऐसी हुकूमत आ जाए जो रिक्रूटमेंट भी करे और फिर हमारे पास टीचर्स भी आए, क्योंकि ये जलालपुर का अलमिया ही यही है कि यहाँ टीचर्स की बहुत ज़्यादा कमी है। और आप देखें कि जब हम शहर में जाते हैं या अगर जहाँ भी शहर के स्कूल देखें ना, वहाँ तादाद नहीं है और टीचर्स हमारे पास 6 से 7 क्योंकि आज भी हम पोस्टों का देख रहे थे तो हमारे जहाँ 50 बच्चे हैं, 60 बच्चे हैं, वहाँ 7 टीचर्स नहीं करते। लेकिन ये भी है कि हम उनको वहाँ भेज भी नहीं सकते। ज़ाहिर है शहर में बंदा आता है तो कहाँ हो जाता है, तो और देहात में देखा है कि वहाँ तादाद भी है। और मेजर में हमारे एक स्कूल को कहाँ है वो जो मैं आपकी भी और मैडम साहबा की नज़र करना चाहूँगा, आप सबकी तवज्जो दरकार है। मोहतरमा रक्षंदा कमर एक खूबसूरत खातून, एहसासात की रोशनी, जीवन की मुसीबतों में भी उनकी मोहब्बत है सरमाया, इज्जत और शराफत का परचम उनकी पहचान है, रहमदिली और शफकत उनकी फितरत की कहानी है, आंखों में ख्वाबों की तस्वीर, दिल में मोहब्बत का जुनून, खातून की तारीफ में वो बेहतरीन मिसाल है, उनकी मुस्कुराहट है दुनिया की सबसे खूबसूरत गहराई, उनकी मुस्कुराहट है दुनिया की सबसे खूबसूरत गहराई, और उनकी मौजूदगी खुशी की ज़या है। रक्षंदा कमर एक लाल का तोहफा, एक मोहब्बत भरा गुलाब है। अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे और उनका मुश्किल साया हम सब के सिरों पे सलामत रहे। और फाद अंसारी साहब माशाल्लाह अच्छा मरकज़ छोड़ के गए हैं,
शुरू में मुझे तो लगा कि मैं कच्चे के इलाके में आ गया हूँ और जो वहाँ जाता है वापस नहीं आता, लेकिन फहाद साहब की रहनुमाई, उनकी मुशावरत मेरे साथ रही और मैडम साहबा ने भी हौसला अफजाई की। उन्होंने भी अपनी शफ़क़तों का हाथ हमारे सरों पे रखा, तो जो मुश्किल सफ़र मुझे लगा वो आसान दर होता चला गया। मैं बेसिकली जो ना एक टीचर हूँ, एक उस्ताद हूँ, तो मैंने भी जाके स्कूलों में स्कूल विज़िट करने की बजाय वहाँ पे पढ़ाना भी शुरू कर दिया। बच्चों को चीज़ें पढ़ाना, साथियों को साथ बिठाना, ये भी मैंने मशक़ शुरू की, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और एक और चीज़ इस मरकज़ की मैं बताता चलूँ कि बतौर मास्टर ट्रेनर मैंने काफ़ी सारी ट्रेनिंग्स कंडक्ट कराई हैं। तो मैंने एक सवाल पूछा असातिज़ा से, ज़िले मुल्तान के असातिज़ा से, को कोई लफ्ज़ लिखा जाता है उसमें ये आती है तो हमें कैसे पता चलता है ये छोटी ये है या बड़ी ये है। एक सवाल मैंने पूछा तो ज़िला मुल्तान के किसी टीचर ने भी मुझे इसका जवाब नहीं दिया, लेकिन मेरे मरकज़ बेड केज की एक बच्ची ने क्लास के दौरान जब मैंने ये सवाल पूछा तो उन्होंने इसका जवाब मुझे दिया। तो इसका मतलब ये है कि हमारे असातिज़ा, इस मरकज़ के असातिज़ा, हमारी मुअल्लिमात माशाल्लाह बहुत इल्मी सलाहियतों से बहरामंद हैं। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अपने बच्चों को तालीम और उनकी तरबियत कर रही हैं, ये उन्हीं का ही खासा है। तो इसके लिए मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से आप लोग अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं और मैडम साहबा को प्रमोशन मिलने पे भी हम उनको ढेरों मुबारकबाद पेश करते हैं अपनी तरफ से, अपने मरकज़ की तरफ से, अपने तमाम स्टाफ की तरफ से। अल्लाह ताला उनके लिए समझी जैसे मीर के नाजुक शेर, उनकी बातें सोची समझी जैसे मीर के नाजुक शेर, मेरी बातें बहकी बहकी जैसे सागर का दीवान। मैं अपने मरकज़ बेड के तमाम स्टाफ का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने एक बहुत अच्छी तकरीब का इनेकाद किया और हमारी खुशकिस्मती है कि हम मैडम रक्षंदा कमर साहबा की आला क़यादत में, उनकी सरपरस्ती में, उनकी शफ़क़तों के साए में अपना इल्मी सफ़र जारी रखे हुए हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा मैडम रक्षंदा कमर साहिबा, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर तहसील जलालपुर पीरवाला, अब डॉक्टर अब्दुल मजीद सागिर साहब, मौजूदा असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर मरकज़ बेड केज, और आप तमाम स्टाफ मरकज़ बेड केज के तमाम स्कूलों का तमाम स्टाफ जिसने मुझे याद रखा और इस तकरीब में आने की दावत दी। ज़्यादा वक्त आपका नहीं होगा, इज़हार ख्याल के लिए सर ने बुलाया, चंद बातें जलालपुर की सर्विस के हवाले से कर दूँ, क्योंकि 2012 में मेरी अपॉइंटमेंट हुई और ज़्यादा अरसा मैंने जो सर्विस की वो जलालपुर पीरवाला में सर्विस ही की। 2012 में जब मुझे ऑर्डर मिलने लगे बतौर SC साइंस मेरी तकर्री हुई, तो वो जो क्लर्क था जो ऑर्डर दे रहा था उसने मुझे कहा आपके पास दो ऑप्शन है, दो स्कूल रह गए हैं, एक हाई स्कूल कोटला चाकर और एक हाई स्कूल नौराजा गुंटा, ये दो स्कूल रह गए हैं, आप इन दो स्कूलों में से जो स्कूल आप पसंद करना चाहें आप पसंद करें। तो मैंने उस वक्त उसको ये कहा था कि मैं जलालपुर के सिर्फ नाम से वाकिफ़ हूँ, आज तक मैंने जलालपुर नहीं देखा, आप जो स्कूल मुझे देना चाहें आप वो मुझे दे दें। जलालपुर का नाम भी इसलिए मैंने सुना था कि मेरा एक क्लास फेलो था दीनपुर स्कूल के पास, BSc में हमारे साथ क्लास फेलो हुआ करता था, और हमारे एक मोहतरम शफीक प्रोफेसर हुआ करते थे, वो भी उसी इलाके के थे, एमरसन कॉलेज में हमने उनसे BSc पढ़ी थी, तो इस वजह से मैंने जलालपुर का नाम सुना हुआ था, इसके अलावा मैंने कभी नहीं देखा था। बहरहाल उसने मुझे हाई स्कूल कोटा चाकर के आर्डर दे दिए, वहाँ मैंने 4.5 साल अरसा गुजारा। उसके बाद ट्रांसफ़र हो गया मेरा मुल्तान पायलट स्कूल में, 11 करनी हुई। उस वक्त फिर बिलिंग देने के लिए दोबारा जब मुझे बुलाया गया तो फिर उसने कहा कि दो ही मरकज़ बचे हैं एक मरकज़ कोटला चाकर और एक मरकज़ बेड केज। अब कोटला चाकर से मैं वाकिफ था, वो तमाम इलाका मैंने 4.5 साल वहाँ गुजारे थे, देखा हुआ था। बेड केज का इलाका मेरे लिए नया था, तो मैंने मशवरा करने के लिए कि बेड केज किस तरह का है, वो सिलेक्ट करूँ या कोटला जाकर करूँ, तो मैंने अपने मेल साइड पे इसहाक बब्बर साहब AEO हैं, उनसे रब्ता किया।
उन्होंने मुझे कहा कि बेड केज करीब है, आप इसको सिलेक्ट कर लें, खोड़ला जाकर दूर है। जब बेड केज मैंने सेलेक्ट कर लिया, पहले इब्तदाई जो मैंने कुछ विजिट किए वो भी उन्हीं के साथ किए। वहाँ जाने के बाद फिर यकीन करें कि कुछ थोड़े से इब्तदाई विजिट्स में मुझे ये अफसोस हुआ कि मैंने बेड केज क्यों सिलेक्ट किया। वो इस वजह से कि बेड केज का जो इलाका है, वहाँ जाने के जो रास्ते थे और चंद एक स्कूलों की कंडीशन भी ऐसी थी कि मुझे अफसोस हुआ कि मैंने ये क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि वो इलाका सारा मेरा देखा हुआ था और वहाँ पे जो स्कूल थे वो भी बेहतर थे, रास्ते भी बेहतर थे। बहरहाल वक्त के साथ साथ खुद जो है इब्तदाई विजिट उनके साथ किए, उसके बाद खुद जो है वो जाना शुरू कर दिया, एक इलाके के साथ उनसियत हो गई और फिर बाद में वो वाली बात कि मैंने गलत सेलेक्ट किया था, वो फिर मुझे अफसोस हुआ कि ये मैंने बात गलत सोची, क्योंकि यहाँ के जो स्कूल थे पहले हालात ख़राब थे, क्योंकि मोस्टली स्कूलों में सिंगल टीचर थी। 2017 में नए टीचर्स आए, उन्होंने मेहनत की, जो ऑलरेडी थी उन्होंने भी मेहनत की, कुछ जो मैडम की गाइडेंस थी और जो साहब जो डिप्टीज थे उनकी गाइडेंस से, और कुछ हमने कह कर टीचर्स ने मेहनत की। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ के इलाके में भी कुछ जो है वो सड़कें वगैरह भी और ये भी बन चुकी है और बाकी जो स्कूल है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो चुके हैं। कुछ एक जो अभी भी है, मैं समझता हूँ जिनमें कोई कमी पेशी है, वो वसाइल की कमी है बाज़ स्कूलों में।